नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर अहम सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा तय होने पर खुशी जताई है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया है। पीएम मोदी ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे, गहराते रिश्ते और मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि इस ट्रेड डील से मेक इन इंडिया को नई ताकत मिलेगी। साथ ही देश के किसान, उद्यमी, एमएसएमई, स्टार्टअप, इनोवेटर्स, मछुआरे और कई अन्य क्षेत्र को नए अवसर भी मिलेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि यह समझौता महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। भारत और अमेरिका के आर्थिक रिश्तों में यह डील एक नए अध्याय की शुरुआत भी मानी जा रही है। दिल्ली से अगली खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज से मलेशिया के दौरे पर हैं। 7 से 8 फरवरी को पीएम मोदी मलेशिया प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। इस अहम दौरे के दौरान भारत और मलेशिया के बीच रक्षा और व्यापार सहयोग पर खास फोकस किया गया है। दोनों नेता रणनीतिक साझेदारी की ओर मजबूत करने पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, साझा अभ्यास और रक्षा उत्पादन जैसे मुद्दों पर बातचीत हो रही है। इसके साथ ही व्यापार, निवेश और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भारत अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक मजबूत रूपरेखा तैयार कर रहा है और इस समझौते से भारतीय निर्याताओं के लिए $30 ट्रिलियन का अमेरिकी बाजार खुल रहा है। इसका जो सीधा असर है और जो लाभ है वो एमएसएमई, किसानों और मछुआरों को मिल रहा है। इस रूपरेखा के तहत अमेरिका भारत उत्पादों पर पारस्परिक शुल्क घटाकर 18% कर रहा है। इसके वस्त्र, परिधान, चमड़ा, जूते, प्लास्टिक, रबर उत्पाद, जैविक रसायन, गृह सज्जा, हस्तशिल्प और चुनिंदा मशीनरी क्षेत्र को एक बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद जता रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और ये दौरा बस्तर समेत राज्य के माओवाद प्रभावित इलाकों से लाल आतंक के समूल सफाई की दिशा में एक बेहद अहम कदम माना जा रहा है। गृह मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य मार्च 2026 तक माओवाद मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अंतिम एक्शन प्लान को हरी झंडी देना है और बैठक में ऑपरेशन क्लीन की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की समीक्षा हो रही है और आगे की निर्णायक रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि इस दौरे से माओवाद के खिलाफ लड़ाई को अंतिम निर्णायक दिशा भी मिल सकती है। अगली खबर मथुरा से आ रही है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कड़ी टक्कर हो गई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर है। यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कंटेनर स्लीपर बस से उतरकर खड़े यात्रियों को रौंद रहा है। इस भीषण हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो रही है, जबकि एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के नागलोई से कानपुर देहात के रसूलाबाद जा रही स्लीपर बस को यात्रियों की मांग पर रास्ते में रोका जा रहा है। ड्राइवर ग्रीन जोन पर बजाय सड़क किनारे बस रोक रहा था और कुछ यात्री बस से उतरकर नीचे खड़े हो रहे थे। तभी पीछे से अचानक एक तेज रफ्तार कंटेनर पहले बस को टक्कर मारता है और फिर यात्रियों को कुचल देता है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर राहत बचाव कार्यों के साथ जुटी हुई है। मथुरा से ये खबर आ रही है। देश विरोधी यात्री गंभीर रूप से वहां पे घायल हो गए हैं और जानकारी के मुताबिक दिल्ली के नागलोई से रसूलाबाद जा रही स्लीपर बस को यात्रियों ने
मांग की, रास्ते में रोकने की मांग की थी। पीछे से कंटेनर आता है और पहले बस को टक्कर मारता है, फिर वहां जो यात्री खड़े थे उनको रौंद देता है। ये बड़ी खबर मथुरा से आ रही है। एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और बताया जा रहा है, जो खबर अभी मिल रही है, कि एक जो आदमी है वो गंभीर रूप से घायल है। कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया है। मथुरा से ये खबर है। ड्राइवर ग्रीन जोन की बजाय सड़क किनारे बस रोक रहा था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विवेक चतुर्वेदी संवाददाता मथुरा से जुड़ चुके हैं। विवेक, ये बड़ा हादसा हुआ है। कंटेनर ने बीच सड़क पर पहले बस को टक्कर मारी, फिर 6 यात्रियों को कुचल कर निकल गया। क्या कुछ इस पर जानकारी है विवेक? जी, प्रथम दृष्टया जो जानकारी सामने निकल करके आई है तो वह यह है कि जो यात्री बस में सवार थे, जिनको शौच आदि करने के लिए ड्राइवर के द्वारा गाड़ी साइड में लगा करके वहां रोका गया और सवारियों को वहां उतारा गया, और सवारी बस के आगे ही खड़ी थी और तेज रफ्तार टैंकर ने पीछे से आकर के एकदम टक्कर मारी, जिससे ये पूरा हादसा जो है घटित हुआ। जी विवेक, अब तक क्या जानकारी मिल रही है? क्या जो टैंकर चालक है उसको पकड़ा गया है, उस पर कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है। टैंकर वगैरह की अभी किसी प्रकार से आधिकारिक पुष्टि जो है पकड़ने की नहीं हुई है। फिलहाल जो मृतकों की संख्या है हादसे में, वो 6 लोगों की मृत्यु मौके पर बताई गई है और वहीं कुछ लोग घायल बताए गए हैं, जिनका इलाज मथुरा के जिला अस्पताल सहित तमाम प्राइवेट हॉस्पिटलों में चल रहा है। जी विवेक, ये अगर हम जो दुर्घटना हुई है उसकी बात करें तो आखिर गलती किसकी बताई जा रही है? क्योंकि देखिए, जो बस चालक है, ये बताया जा रहा है, जो अभी खबर मिल रही है, कि उसने बीच रोड पे सड़क पर बस को रोका था। देखिए, आधिकारिक बयान के दौरान जिस प्रकार अगर देखा जाए तो बस ड्राइवर की भी गलती बताई जा रही है, तो वहीं तेज रफ्तार जो कंटेनर पीछे से आ रहा था उसकी भी गलती बताई जा रही है। जो तेज रफ्तार था, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और बस एक वहां खड़ी हुई थी, जिसे वो महसूस नहीं कर पाया, जिसके कारण ये पूरा हादसा हुआ। जी विवेक, इस खबर से हमें ये सीखना चाहिए कि जो रोड पे खड़े रहते हैं या बीच सड़क पर जो बस को रोक देते हैं, उनके लिए ये एक बड़ी चेतावनी की तरह है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज केरल दौरे पर हैं। 7 फरवरी 2026 को नितिन नबीन एर्नाकुलम जिले के कलाड़ी स्थित श्री श्रृंगेरी शंकरा मठ यानी कि श्री आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्र में पूजा अर्चना कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद ये उनकी पहली केरल यात्रा है, जिसे राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। इस आध्यात्मिक यात्रा के बाद बीजेपी के चुनावी अभियान का भी आगाज हो रहा है। नितिन नबीन त्रिशूल में दीवार लेखन के साथ 2026 के केरल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार की औपचारिक शुरुआत कर चुके हैं। अगली जो खबर आ रही है वो महाराष्ट्र के बारामती से आ रही है। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए अपना वोट उन्होंने डाला है। आज 7 फरवरी को राज्य की 12 जिला परिषदों में 125 पंचायत समितियों के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और ये चुनाव कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के लातूर, धाराशिव और बरमड़ी जिले में कराया जा रहा है। प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। मतदान के बाद आप सभी की नजरें 9 फरवरी पर टिकी हुई हैं, जब इन चुनावों के नतीजे राज्य की ग्रामीण राजनीति की दिशा तय करते नजर आएंगे।
चुनाव के नतीजे राज्य की ग्रामीण राजनीति की दिशा तय करते हुए नजर आएंगे। प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदाता के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। आज राज्य की 12 जिला परिषदों में 125 पंचायत समितियों के लिए मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उसी में बारामती में उप मुख्यमंत्री जो हैं सुनीत्रा पवार, उन्होंने भी वोट डाला है। 9 फरवरी को मतगणना, ग्रामीण राजनीति पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस चुनाव के बाद 9 फरवरी में सबकी नजरें टिकी हुई हैं। नौ फरवरी के मतगणना, ग्रामीण राजनीति पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बारामती से ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बारामती में उप मुख्यमंत्री सुनीत्रा पवार ने भी वोट डाला है। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज 7 फरवरी को राज्य की 12 जिला परिषदों में 125 पंचायत समितियों के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और ये चुनाव कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के लातूर, धाराशिव और भरभूरी जिलों में कराया जा रहा है। ये कई जिले हैं जहां पे ये चुनाव कराए जा रहे हैं। लगातार ये खबर हम आपको बारामती से बता रहे हैं। 9 फरवरी को मतगणना, ग्रामीण राजनीति पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। राज्य के आज 12 जिलों में परिषदों का 125 पंचायत समितियों के लिए मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बारामती से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव हैं, जिसके लिए बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंचे हैं। उप मुख्यमंत्री सुनीत्रा पवार ने भी वोट डाला है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में जिला परिषद पंचायत समिति का चुनाव आज हुआ है और इसमें बारामती में मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं सुनीत्रा पवार माफ कीजिएगा, उन्होंने भी वोट डाला है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें हम आपको बारामती से दिखा रहे हैं। ये चुनाव कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के लातूर, धाराशिव और भरभूमी जिलों में कराया जा रहा है। प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा चुनाव संपन्न कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में वहां पे लोग पहुंचे हैं चुनाव के लिए, मतदान करने के लिए अपने इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कैलाश जुड़ चुके हैं। आज 7 फरवरी है कैलाश, और राज्य के 12 जिले पार्षदों में 125 पंचायत समितियों के लिए मतदान, अपने जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कुछ इस पर जानकारी है? जी हाँ चल, जैसे कि जानकारी की महाराष्ट्र के जैसे बारामती में उप मुख्यमंत्री सुनीत्रा पवार ने जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए आज अपना जैसे वोट डाला। और आज जो 7 फरवरी को राज्य के 12 जिला परिषद और 125 पंचायत समितियों के लिए जो मतदाता है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये चुनाव कोकण, पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के लातूर, धाराशिव और परभणी जिलों में कराए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान के बाद अब सभी की जो नतीजे जो है, खासकर आंचल जो है वो 9 फरवरी पर टिकी हुई है। इन चुनाव के नतीजे राज्य की ग्रामीण राजनीति की दिशा तय करते नजर आएंगे। जी कैलाश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जो अगली खबर आ रही है वो गुजरात से आ रही है। वागरा तालुका के चंचवेल के पास बना लोहे का ये पुल आज खतरे की घंटी बन चुका है। हर दिन हर घंटे इस पुल से 40 से 50 टन वजनी भारी ट्रक बेधड़क गुजर रहे हैं और किसी भी वक्त एक बड़ा हादसा होने का डर बना हुआ है। दहेज और गंधार जैसे अहम औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने वाला ये पुल अब प्रशासनिक लापरवाही का एक प्रतीक भी माना जा रहा है।
पुल की हालात इतनी जर्जर है कि उसे गिरने से बचने के लिए लोहे की जो छड़ होती है उसको एंगल का सहारा दिया जा रहा है, लेकिन भारी वाहनों की आवाजाही बदस्तूर यहां पे जारी है, लगातार जारी है, बेधड़क जारी है। सरकारी नियम साफ कहते हैं कि पुल पर 20 टन से अधिक वजन वाले जो वाहन होते हैं उनकी अनुमति नहीं होती। नोटिस बोर्ड भी लगे हुए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि नियम सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। अब सवाल सीधा है, क्या सिस्टम किसी बड़ी आपदा का इंतजार कर रहा है या फिर जिम्मेदारी से आंखें मूंद कर बैठा हुआ है? अगली जो खबर आ रही है वो पटना से आ रही है। बिहार की राजधानी पटना में देर रात बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। पटना पुलिस पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया है उसने, और पुलिस का यह कहना है कि यह गिरफ्तारी 31 साल पुराने 1995 के एक मामले में की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ रही है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए पटना के IGIMS अस्पताल लाया गया, जहां उनकी हालत की गंभीरता को देखते हुए उन्हें बिहार के PMCH रेफर कर दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव ने कहा है कि वो राज्य सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा कि जेल भेजो या फांसी दो, पप्पू रुकेगा नहीं, चुप नहीं होगा। अगली जो खबर है वो उज्जैन से आ रही है। बॉलीवुड के मशहूर गायक मीका सिंह आज उज्जैन पहुंचकर विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन किए। भस्म आरती के बाद मीका सिंह मंदिर के गर्भगृह के में विधि विधान से पूजा अर्चना करके दर्शन के बाद वो अपनी भावनाएं साझा करते हुए दुख को सौभाग्यशाली बता रहे हैं, मतलब खुद को वो सौभाग्यशाली बता रहे हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद। इसके साथ ही मीका सिंह सभी श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि अवसर मिलने पर वो बाबा महाकाल के दर्शन अवश्य करें। श्रद्धा और आस्था से भरा ये पल भक्तों के लिए खास बना हुआ है। देश भर में आज ऐप ब्रेंड बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यानी कि गिग वर्कर्स की हड़ताल है। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स से जुड़े ड्राइवर और वर्कर्स ओला, उबर, रैपिडो पोर्टल समेत अन्य प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं और अपनी घटती कमाई और बढ़ते शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यूनियनों का ये कहना है कि मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 मौजूद होने के बावजूद केंद्र और राज्य सरकार न्यूनतम जो बेस फेयर है वो तय नहीं कर रही है। इसका फायदा उठाकर कंपनियां मनमाने तरीके से किराया तय कर रही हैं, जबकि सारे ऑपरेशनल रिस्क ड्राइवरों पर ही होते हैं। यूनियन ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर तत्काल न्यूनतम किराया तय करने और ड्राइवरों के हितों की सुरक्षा की मांग की है। अगली जो खबर है वो आंध्र प्रदेश से आ रही है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में केसर टोल गेट के पास एक प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई। ये बस हैदराबाद के विजयवाड़ा जा रही थी। जानकारी के मुताबिक बस के पिछले हिस्से में बने इंजन से धुआं निकलने लगा, लेकिन ड्राइवर ने तुरंत सूझबूझ दिखाई और बस को सड़क किनारे रोक दिया। इसके बाद सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकालने में सफल रहे। हालांकि आग इतनी तेज थी कि बस कुछ ही समय में पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर थोड़ा काबू पाया गया। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।